भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। उन्हीं महान कलाकारों में से एक का नाम था ओम प्रकाश। वे हिंदी फिल्मों के ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने कॉमेडी, भावनात्मक और चरित्र भूमिकाओं में अद्भुत अभिनय करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी सादगी, संवाद बोलने का अंदाज और स्वाभाविक अभिनय उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाता है। लगभग 4 दशकों तक उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया और सैकड़ों फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उनके परिवार से मिलवाएंगे। तो हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के जम्मू में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश चिब्बर था। बचपन से ही उन्हें अभिनय और संगीत में काफी रुचि थी। उनके परिवार का संबंध एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार से था। घर का वातावरण सामान्य था, लेकिन ओम प्रकाश बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू में पूरी की। युवावस्था में ही उनकी आवाज और अभिनय क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगे। अभिनय की दुनिया में आने से पहले वे रेडियो से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक के रूप में भी काम किया था। रेडियो पर उनकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आती थी। फिल्मी करियर की शुरुआत। ओम प्रकाश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1940 के दशक में की। शुरुआती दौर में उन्हें छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन अपने शानदार अभिनय के कारण वे जल्दी ही पहचान बनाने लगे। धीरे धीरे फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी प्रतिभा को समझने लगे। उनकी शुरुआती फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया। उस दौर में हिंदी फिल्मों में कॉमेडी कलाकारों की बड़ी मांग थी और ओम प्रकाश ने अपनी अलग शैली से खुद को स्थापित कर लिया। सफलता का दौर। 1950 और 1960 का दशक ओम प्रकाश के करियर का स्वर्णिम समय माना जाता है। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वे सिर्फ हास्य कलाकार ही नहीं बल्कि गंभीर और भावनात्मक भूमिकाओं में भी बेहद सफल रहे। उन्होंने चुपके चुपके, पड़ोसन, शराबी, नमक हलाल, गोलमाल और जूली जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। फिल्म चुपके चुपके में उनका अभिनय आज भी दर्शकों को खूब हंसाता है। वही शराबी में उन्होंने अमिताभ बच्चन के पिता की भूमिका निभाकर भावनात्मक अभिनय का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। अभिनय शैली। ओम प्रकाश की सबसे बड़ी खासियत थी उनका स्वाभाविक अभिनय। वे किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाते थे, चाहे वो कठोर पिता का रोल हो, हास्य पात्र हो या भावुक इंसान का किरदार। वे हर भूमिका में जान डाल देते थे। उनकी संवाद अदायगी बेहद अलग थी। वे बिना ज्यादा प्रयास के दर्शकों को हंसा देते थे। उनके चेहरे के भाव और आवाज का उतार चढ़ाव उनकी अभिनय कला को और प्रभावशाली बनाता था। बड़े कलाकारों के साथ काम। ओम प्रकाश ने हिंदी सिनेमा के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, महमूद और अशोक कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी जोड़ी खास तौर पर महमूद के साथ काफी पसंद की जाती थी। दोनों कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती थी। निजी जीवन। जम्मू के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाले ओम प्रकाश अपने संगीत प्रेम की वजह से ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए थे। ओम यहाँ सिर्फ गीत ही नहीं गाते थे बल्कि एक्टिंग भी करते थे। 25 रुपए महीना वेतन मिलता था, जो उस जमाने में अच्छी खासी रकम मानी जाती थी। रेडियो पर ओम के प्रोग्राम के बहुत सारे दीवाने थे। इसी दौरान उन्हें एक सिख लड़की से इश्क हो गया। ओम प्रकाश ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि हर दिन अपना प्रोग्राम खत्म करके उससे मिलते और दोनों वॉक पर जाते थे। ओम अपने इस प्यार को शादी में बदलना चाहते थे। इसी दौरान ओम प्रकाश की मां बीमार पड़ी और वो अपने बेटों को शादीशुदा देखना चाहती थी, लेकिन ओम के बड़े भाई ने शादी करने से इनकार कर दिया तो माँ ने कहा तुम ही शादी कर लो। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर में अपने इश्क के बारे में बता पाता। उस लड़की के घर वाले मेरे खिलाफ थे क्योंकि मैं हिंदू था। ओम प्रकाश की शादी फिल्मी कहानी से नहीं थी कम। ओम प्रकाश की शादी का किस्सा भी कम फिल्मी नहीं है। ओम प्रकाश के मुताबिक एक दिन की बात थी, मैं पान की दुकान पर खड़ा था। एक महिला मेरे पास आई और बोली मैं विधवा हूँ।
उनकी 4 बेटियां हैं, मुझे अपना दामाद बनाना चाहती है और इस बारे में मेरी माँ से भी बात हो गई है। मेरे आगे उन्होंने अपना आंचल फैलाकर विनती की तो मैं भावुक हो गया और शादी के लिए मान गया। अगले दिन जब मैं अपनी प्रेमिका से मिला और उसे सारी कहानी बताते हुए कहा कि यही ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती। जैसे ही उसने ये सुना, सिर पकड़कर वहीं सड़क पर बैठ गई। कुछ देर बैठी रही, फिर अपने घर चली गई। वो मेरी शादी में भी आई थी। दिग्गज अभिनेता ओम प्रकाश की शादी प्रभा छिब्बर से हुई थी। उनके कोई भी अपने जैविक बच्चे नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने छोटे भाई के बच्चों को बहुत प्यार से पाला और उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताया। ओम प्रकाश की अपनी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो अपने छोटे भाई बख्शी राम प्रकाश छिब्बर, जिन्होंने कुछ फिल्मों में पच्ची नाम से अभिनय भी किया था, के 5 बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह मानते थे और उनका पालन पोषण किया। हालांकि ओम प्रकाश को उनके शानदार अभिनय के अनुरूप अधिक पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। उनकी फिल्मों और किरदारों ने भारतीय दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बनाई। आज भी जब पुरानी हिंदी फिल्मों की बात होती है तो ओम प्रकाश का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अंतिम समय और निधन। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ओम प्रकाश स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने लगे थे, फिर भी वे फिल्मों से जुड़े रहे। 21 फरवरी 1998 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन से हिंदी सिनेमा ने एक महान चरित्र अभिनेता खो दिया। उनके जाने के बाद भी उनकी फिल्में और किरदार लोगों के दिलों में जीवित है। आज की नई पीढ़ी भी उनकी फिल्मों को देखकर उनके अभिनय की प्रशंसा करती है। ओम प्रकाश ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए। उन्होंने साबित किया कि एक सहायक अभिनेता भी अपनी प्रतिभा से फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। उनकी कॉमेडी सबसे फूहड़ नहीं होती थी। वे साफ सुथरे और पारिवारिक मनोरंजन के लिए जाने जाते थे। यही कारण है कि उनका अभिनय हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता था। ओम प्रकाश हिंदी सिनेमा के उन महान कलाकारों में से थे जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से अमर पहचान बनाई। उनका अभिनय आज भी लोगों को हंसाता है, भावुक करता है और मनोरंजन देता है। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के अमूल्य धरोहर थे। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और यादगार किरदार हमेशा जीवित रहेंगे। हिंदी फिल्म जगत में उनका नाम हमेशा सम्मान और प्यार के साथ लिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।